हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्न आईएएस पीसीएस एकेडमी। हम लोग जो बीपीएससी TRE3 एंड जो सक्षमता परीक्षा के लिए देख रहे थे उसमें आज सेट नंबर 8 है। इसमें से हम लोग जो देखने वाले हैं कौन जीएस पोर्शन, जी हाँ कंप्लीट जीएस पोर्शन देखेंगे। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जी हाँ इस बुक का कंप्लीट डिटेल पीडीएफ, तो आप हमें 31 रुपी पे करके 9304229870 पर पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इससे पहले मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी पेपर है, मतलब लैंग्वेज पेपर है, तो हम लोग 61 से देखेंगे। जैव निम्नीकरण कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो किसके मदद से? बैक्टीरिया। किसके मदद से? बैक्टीरिया यानी कुछ जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है उसके मदद से इसको बदला जा सकता है। 62 निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? शैवाल है, इसको छोटी मछली खाया, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाया, यानी किसको इंडिकेट कर रहा है? तो एक तालाब में खाद्य श्रृंखला का, जी हाँ एक तालाब की इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट 63 निम्नलिखित में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधे यानी उत्पादकता या उत्पादकों पर आश्रित रहता है। किसको कहा जाता है ये? तो प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए, उत्पादक हो गया प्लांट, पौधा, ठीक है पौधा। प्राथमिक उपभोक्ता जो उसको खाता है, जैसे कि ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकोल को। किसका? इथिलीन ग्लाइकोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें मेन क्या रहता है? स्ट्रोंटियम रहता है जो लाल रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है? तो दिए गए जो प्रकाश है, जी हाँ उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट 67 सूक्ष्म सेल अर्थात बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है? किसको किया जाता है ये? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को। किसको? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को। बस आपको ध्यान ये रखना है, ये जो सूक्ष्म सेल है, ठीक ना, ये क्या है? ड्राई सेल है। ड्राई सेल लिखा हो तो इस बात को, ऑप्शन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट 68 न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज 1932 में हुआ है। कब हुआ है? 1932 में। और चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक NC, न्यूट्रॉन C होता है न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C 69 फ्यूज तार का क्या कार्य है? फ्यूज तार किस लगाया जाता है? ताकि घर में शॉर्ट सर्किट हो तो वो फ्यूज गल जाए, ठीक है, यानी किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए, ठीक है, यानी हाई जो करंट होगा उसको रोकने के लिए, जो वोल्टेज है उसको रोकने के लिए। 70 नंबर आप कार में यात्रा कर रहे हैं और अचानक तूफान आ जाता है, आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा कि कार रोके, उससे बाहर निकले और मैदान में लेट जाए। मैदान में लेट जाए। देखिए क्योंकि यहाँ मैदान ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, पास के लकड़ी के खंबे में नहीं होना है, यानी चूंकि ऑप्शन में मैदान है तो मैदान, ये अगर घर होता तो घर चल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका क्या कारण है? तो वो जो रे उत्पन्न करता है कि वो अल्ट्रासोनिक रे उत्पन्न करने की वजह से, क्या? अल्ट्रासोनिक रे उत्पन्न करने के वजह से। 72 मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के कारण होता है? ये होता है क्योंकि पानी कम की वजह से होता है,
ऐसे भी 75%, ऐसे कभी कभी मिलेगा आपको 65 से 75% बीच क्या होता है, पानी मौजूद होता है। 73 अभिकथन है और उसका कारण है। चलिए अभिकथन देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। ये बातें सही हैं। क्यों ले रही है? तो सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। ये बातें भी क्या है, सही है। अर्थात दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अब देखिए सीएनजी जो है ना, सल्फर सीएनजी में जो बीएस भारत स्टेज 6 इंजन है, उसके बात की जाए तो उसमें सल्फर की मात्रा लगभग 10% पर आ जाता है, यानी 40% तक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है? यह है हीलियम। कौन सा गैस है? हीलियम। 75 निम्नलिखित में से क्या भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? ध्यान है, पूछ रहा है मुख्य कारण, व्हाट आर द मेन रीजंस। अब ये मुख्य कारण क्या है, मेन रीजंस क्या है? मेन रीजन है वो है वनों की कटाई। कैसे? देखिए, वन कटा तो मरुस्थलीकरण बढ़ा, तो पानी कम हुआ तो अकाल आया, या अचानक कहीं पर ज्यादा आ गया बाढ़ तो बाढ़ आ गया। तो ये कारण क्या है मेन? तो डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। 76 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और वो बुद्ध किस परिवार से बिलोंग करते थे? शाक्य परिवार से, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे बुद्ध। नेक्स्ट 77 आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रमण रोग से पीड़ित है, संक्रामक रोग से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग का उदाहरण है? यानी इसमें से कौन सा है? तो सल्मोना टाइफाइड है, जो कि सल्मोनेला टाइफाइड से कारण होता है। नेक्स्ट 78 महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहते सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष बाबू ने कहे थे। ये कब कहे थे? जब सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष बाबू जब भारत पे आक्रमण करने वाले थे यानी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने बर्लिन रेडियो के माध्यम से, ठीक है, आजाद हिंद रेडियो था, आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से 6 जुलाई 1944 को रेडियो से संबोधित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रपिता, इस निर्णायक युद्ध में हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और उसी बात वो कहे थे। और इसी बात से जब देश आजाद हुआ तब संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रपिता को यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दिया था। यानी 2 बार हुआ, एक पहली बार सुभाष चंद्र बोस और दूसरी बार संविधान सभा में इस बात को स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट 79 लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसमें एक घास रहता है, ठीक है, जो तैरते रहता है, उसको फुंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तैरता हुआ घास है, ठीक है, इसके लिए फेमस है, उसको फुंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिस। ठीक है, ये तैरता हुआ घास है। नेक्स्ट 80 दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पौष्टिकीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो दूध को पहले 70 नहीं, मतलब 65.5 डिग्री, 64.5 डिग्री, ऑप्शन दे रखा 70, तो 64.5 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 20 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक मिनट हो जाएगा, नहीं सेकेंड ही है, सेकेंड हो जाएगा, और अचानक ठंडा कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड पोस्चराइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 1829 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 26 नेक्स्ट उसकी जब 29 को रात में रावी नदी तट पे फहराया था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रहे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 1930 से। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 1930 से। नेक्स्ट
82। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन या विटामिन की आवश्यकता है या जरूरी होती है? यह विटामिन डी की। विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होता है? तो सूर्य के मदद से। 83। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा किया था? ये किया था महावीर ने। किसने किया था? महावीर ने। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के किस टाइगर रिजर्व में वेटलैंड के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? यह है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सुंदरबन। जो सुंदरबन है वो वेटलैंड भी है, उसके अलावा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट, 85। किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया था? यह था सिख जो खालसा सेना 1799 में होता है और 1799 में रंजीत सिंह जो लाहौर पे कब्जा करते हैं उसके बाद से ये कहानी बदलती है। क्योंकि ऑप्शन दे नहीं रखा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से डैश के लिए किया था? किसके लिए किया था दीन ए इलाही की स्थापना? तो जो सभी धर्मों के सभी एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए मुसलमान और हिंदुओं को स्वीकार दोनों के लिए था। 87। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। और इसकी अगर वास्तव में इसके निर्माण की बात की जाए 1199 में, ठीक है, कुतुब इस्लाम द्वारा निर्मित कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 88। निम्नलिखित में से क्या बिहार में अवस्थित नहीं है? विक्रमशिला है क्या? जी हाँ। कहाँ पर है? भागलपुर में। वैशाली का स्तूप है? जी हाँ है। लेकिन रूमटेक मोनेस्ट्री ये कहाँ पर है? ये सिक्किम है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 89। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। पहला है गुल मेहंदी के बीज फटकर बिखरते हैं। यह सही है। कमल के फूल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यह भी सही है। नेक्स्ट है कपास के बीज पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 90। खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, चूंकि सही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन एबीसीडी है। जी हाँ, पहला ऑप्शन है कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। जी हाँ। क्या है? कार्बनिक जैविक पदार्थ है। जी हाँ। खाद पौधा या जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद पौधा या जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त। जी हाँ। अगर मांस है तो जंतु से और शाकाहारी है तो पौधा से। अपशिष्ट पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ये बातें सही है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ये बातें गलत है, यानी डी गलत। तो ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म और 1 2 3 सही होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 91। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? यानी कहाँ प्राप्त किए थे वो? तो पावापुरी में। कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी में। जो कहाँ स्थित है? पावापुरी नालंदा में। कहाँ पर है? नालंदा जिला में। 92। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो बीज के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि अंधेरा में भी अंकुरित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन मल्टीपल दे रखा है तो हो जाएगा जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन 1 से अधिक। लेकिन विशेष तौर पे पूछता तो बीज के लिए जो चाहिए मात्र जल, पानी, हवा। ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेन मिट्टी इसमें नहीं भी चलेगा क्योंकि पानी में भी हो जाता है। 93। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की है?
तो मानसूनी प्रकार के। लेकिन मानसूनी की मौसम लय पूरे भारत में स्पष्ट है। मानसून की सबसे विशिष्ट हवाओं के रुख में क्या होता है, परिवर्तन होता है। 94 मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार का है। बिहार में भी मधुबनी क्षेत्र विशेष तौर पर वहाँ पे है। नेक्स्ट 95 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? चूंकि निम्नलिखित लगा दिया है तो यहाँ पे गुजरात तो है नहीं, लेकिन निम्नलिखित लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे। टॉप पर कौन है, गुजरात है। ये टोटल तटीय क्षेत्र का 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर है। कौन, गुजरात। कितना है, 1600 किलोमीटर, जो कुल का लगभग 24% है। लेकिन आंसर क्या होगा आपका, आंध्र प्रदेश, क्योंकि निम्नलिखित लगा रखा है। 96 खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बीज से। किससे होता है, बीज से। 97 लकड़ी के गुद्दे का सबसे बड़ा उत्पादक है? लकड़ी के गुद्दे का तो कौन है, यूएसए। कौन है, यूएसए। अकबरी कागज, तो अकबरी कागज की बात की जाए तो कनाडा है। कागज में कनाडा है, ठीक है, कागज में कनाडा है। नेक्स्ट 98 मनुष्य की हड्डियों की कठोर संरचना है, क्या है, तो खोपड़ी। सर्वाधिक कौन कठोर है, सर्वाधिक कठोर खोपड़ी है। 99 जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कौन सा रोग होता है, तो होने वाले टीबी यानी क्षय रोग, टिटनेस, निमोनिया, ठीक है। उसके अलावा आपको हाइजा और कोलरा, क्योंकि कोलरा नहीं देखे हाइजा दे रखा है, क्या दे रखा है, हाइजा और कोलरा, यानी हो जाएगा 1 2, ये ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100 डोलड्रम्स का संदर्भ है। डोलड्रम्स क्या है, तो भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तनीय हवाओं का एक बेल्ट। जी हाँ, भूमध्य रेखा के पास का एरिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 101 निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? सबसे निकट कौन सा है, तो मलक्का जलडमरू मध्य। कौन सा है, ये चूंकि 10 डिग्री अक्षांश के पास है, कहाँ पे, 10 डिग्री अक्षांश के पास है। नेक्स्ट 102 इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, तो नहीं उगाया जाता है गुलाब बीज से नहीं, बल्कि उसको काट कूट के कैसे भी लगा दीजिए और खिल जाएगा। 103 नीचे जीभ से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट दे रखा है, चलिए कूट देख लेते हैं। ABCD है। पहला है, यह शर्करा को मड में बदलता है, शर्करा को नहीं, ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करता है। एक गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन देखिए किसमें किसमें है, तो ये ऑप्शन ये खत्म, यानी 1 नंबर खत्म। हम बी देखते हैं। कह रहा है यह खाने में लार मिलाती है, जी हाँ, यह बात सही है, यानी बी सही है। नेक्स्ट, इसकी सतह पर लार ग्रंथियां होती है, इसकी सतह पर लार ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड होता है, यानी सी गलत, तो सी ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है कि खाने के स्वाद की पहचान करता है, जी हाँ, खाने के स्वाद पहचान, यानी सी तो क्या होगा, 100% गारंटी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, बी और डी सही, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। 104 भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। देखिए कुल 8 तरीके हैं, यानी अनुच्छेद 19 के ए के बी पार्ट, ठीक है, 19 के बी में, ए नहीं बल्कि बी में, 19 ए के बी, फिर से लिख देते हैं। आर्टिकल 19 ए के बी पार्ट, 90 ए के बी में स्वतंत्रता का प्रतिबंधित किया गया। उसमें कई तरीके, जैसे लोगों के हिंसा के लिए उकसाना, ऑप्शन क्या दे रखा है, ABCD नहीं। 19B क्या कह रहा है, 19B नहीं बल्कि 19(2) कह रहा है, उसके अनुसार हिंसा उकसाना, जी हाँ, ये आता है। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का प्रचार करना, ऐसा नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, जी नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(2). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 विश्व
विकलांगता दिवस, हालांकि विकलांगता को अब जो शब्द हो गया है दिव्यांग, दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग शब्द यूज करना है। तो विश्व दिव्यांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। किस तिथि को? 3 दिसंबर। अब 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। उसके अलावा 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन डे, नेशनल पॉल्यूशन डे। नेक्स्ट 106, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। नेक्स्ट 107, कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषण तत्व, जो पोषक तत्व है वो क्या होगा? उसमें कोई प्रभावित नहीं होता। ये कहना चाह रहा है कि फ्रिज में रखने से कुछ प्रभाव होगा क्या? जी नहीं। 108, पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण। क्या करता है? खनिज लवण। 109, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। मेल तैरने के कारण क्या है? जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसको फॉलो करता है कि जितना फुटबॉल का वजन वेट है और उससे ज़्यादा, उससे कम पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मीन्स वो फ्लोट करता रहेगा। 110, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन कर सकता है। एबीसी दे रखा है। क्या है? पहला, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। जी हाँ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME को बढ़ावा देना। जी हाँ, पूरे भारत में ये रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके अलावा शिक्षा का अधिकार का अधिनियम का लागू होना। जी हाँ, यानी तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कथन क्या है? सही। ऑप्शन देखिए, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 111, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। नेक्स्ट 112, क्या कह रहा है कि मैंने मिट्टी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को खो दिया। यह कथन किसका था? यह कथन था शेरशाह सूरी का। कथन किसका था? शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट 113, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। सब किसमें मिलता है? तो ये बायोगैस में, बायोगैस में ये चीजें उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट 114, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श इन आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद को नहीं किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये कब शामिल किया गया? 1976 में। कब किया गया? 1976 में। 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 115, चिमटा उदाहरण है। तो ये तृतीय श्रेणी के लीवर का है। किसका है? तृतीय श्रेणी के लीवर का है। नेक्स्ट 116, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ा मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इसे नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। ये पौधे भारत के कौन सा राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो। ठीक है। तो कौन सा इलाका है? ये मेनली मेघालय में। कहाँ? नेफेंथिस। ये कहाँ मिलता है? तो एक तरह से पिक्चर प्लांट है। ठीक है, पिक्चर प्लांट है। नेक्स्ट 117, राजतरंगिणी के लेखक हैं। कौन है? तो कल्हण। इसमें क्या लिखा गया है? तो कश्मीर के इतिहास, अर्थात कश्मीर में जो शासक बना उसके विवरण है। किसके विवरण है? कश्मीर। इसमें 800 श्लोक यानी 8 अलग अलग ये पार्ट में है। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? तो ये तो सिंपल सी बात है। 119, कह मिड डे मील मध्याह्न किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? तो ये 1 से 8 तक के बच्चों को।
एक से 8 तक के बच्चों को। और ध्यान रहे वर्ल्ड बैंक की सहायता से मिड डे मील कार्यक्रम संचालित हो रहा है। नेक्स्ट 120 आंख के बीच प्रकीर्णन कैसे होते हैं? तो आंख के बीच जो प्रकीर्णन होता है वो हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। नेक्स्ट 121 हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तो खनिज लवण आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं चाहिए? खनिज लवण। नेक्स्ट 122 सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल से गोदी यानी डॉकयार्ड यानी पोर्ट का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। इसकी खोज कब हुआ? 1945 में। कब? 1945 में। किसने किया था? रंगनाथ राव। नेक्स्ट 123 छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पे। वस्तु एवं प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पे। 124 उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये जो नाम था वज्जी संघ था। ठीक, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। बिहार का नाम प्रभाव संभवतः बौद्ध बिहार के शब्द से आया। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार नाम जो आया है वो बौद्ध बिहार का आया है, फिर वहां से ही बिहार था, बाद में बिहार आ गया। 125 ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पे दादा भाई नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 126 फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लाइक कर रहे हैं। 126 बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। और ये उपदेश क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन। 127 इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? तो जो नहीं है वो है पुष्यमित्र शुंग। चूंकि ये मौर्य वंश के खत्म करने वाला शासक है, अर्थात बृहदत्त की हत्या कर इसने शुंग वंश की नींव रखा। 128 वायुमंडल की कौन सी परतें बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान यानी आदर्श एटमॉस्फेयर प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? तो स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी समताप मंडल है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा नंबर पर है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट 129 चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और देखिए एक आता है हुएनसोंग, ठीक है, और हर्षवर्धन। तो देखिए ह से हुएनसोंग और ह से हर्षवर्धन, अर्थात हर्षवर्धन शासन काल में कौन आया था? हुएनसोंग। तो बाकी बच गया चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में फाहियान। 130 भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश ही ने पहली मुख्यमंत्री भी थी। जो ये सीएम थी सुचिता कृपलानी, और पहला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश ही ने दिया था, और अभी तक सर्वाधिक सीएम भी। नेक्स्ट 131 भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? किस स्मारक से चुना? तो सारनाथ से। ठीक है, कहां से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट 132 कांग्रेस अपनी बहुमत की ओर घड़ियां की सुई की गिनती कर रही है। कांग्रेस अपनी बहुमत 132 है। कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ी की सुइयां को गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छा में से एक यह है कि मैं अब उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड कर्जन यानी वायसराय कर्जन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 133 बाइल यानी मानव पित्त जो एक
पीले हरे रंग की तरल है, इसकी प्रकृति है, यानी वो क्या रहता है, तो ये अम्लीय रहता है। बाइल जूस क्या रहता है, अम्लीय रहता है। नेक्स्ट 134, हवा चोब और द्विफल यानी मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि सिंपल सी कारण है कि सपक्ष बीज होते हैं, सपक्ष बीज होते हैं। 135, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये किसके पास है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एक चीज और पूछा जाता है, 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर भी होता है, जबकि बाकी नोट पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। अब ध्यान रखिए, 1 रुपये का जो नोट है ना, जिसको हम लोग नोट कहते हैं, ठीक है, 1 रुपया का माने कोई नोट है, बट टेक्निकली ना ये सिक्का होता है। क्या होता है? ये टेक्निकली इसको कॉइन माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉइन, ये सिक्का माना जाता है। नेक्स्ट 126, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय वेधशाला का नाम बताइए। क्या है उस खगोलीय वेधशाला का नाम? तो देखते हैं, जंतर मंतर। क्या नाम है? जंतर मंतर। ठीक है। नेक्स्ट 137, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते हैं जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। अभी जो बारिश हो रही है ठंडे मौसम में, ये भूमध्य सागर यही है। 138, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा है तो प्रतिबल, सदिश मात्रा है, प्रतिबल सदिश मात्रा है। नेक्स्ट एक और भी है, जैसे कि एक अदिश राशि होता है, दूसरा सदिश। सदिश मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शंस। 139, न्यूटन के पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, तो जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत। नेक्स्ट 140, चिली सीरा यानी सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? यह नाम है सोडियम नाइट्रेट का। किसका है? सोडियम नाइट्रेट का। 141, कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं, एबीसीडी है या सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल है। चलिए कथन सही कौन सा है? कथन सही सी नंबर है, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 142, लाख वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, मेनली क्या जाना जाता है? फॉसल्स फ्यूल के रूप में। किसको? यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 143, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह बर्मन ने करवाया था, नरसिंह देव बर्मन प्रथम, नरसिंह बर्मन प्रथम करवाया था। नेक्स्ट 144, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो ये समझते हैं कि अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है, एक पद्धति है। 145, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने किया था? किसने किया था? एक एंटीबायोटिक है और इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब? 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। नेक्स्ट कहाँ का वैज्ञानिक था? तो स्कॉटलैंड का था और उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 126, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? जो नहीं है, भारतीय तोता नहीं है, बाकी भारतीय गिद्ध है, साइरस क्रेन है, यानी साइबेरियन पक्षी भी है, लेकिन अभी भी तोता नहीं है। एक चीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2023 जनवरी का न्यूज है कि अब जो पहले 6 अलग अलग सूचियां था उसको 4 सूची में बदल दिया गया। जो 6 अलग अलग सूचियों था, ठीक है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में जो जानवर रखा जाता था वो टोटल अब 4 शेड्यूल में बदल दिया गया। ये जनवरी 2023 का न्यूज है, यहाँ सवाल बन सकती है। नेक्स्ट 147, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ई प्रजनन के लिए है,
विटामिन बी रिकेट्स, जी नहीं। विटामिन सी रतौंधी, नहीं। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 148, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। सही कथन बी और सी है। बी कह रहा है हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की आहट अर्थात गतिविधियों की जानकारी देती है। जी हाँ, हिरन के सिर के पश्च में दोनों और स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। ये बातें सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। 149, पक्षियों की उड़ान के अनुकूलन या अनुकूल कौन से हैं? क्या अनुकूल है उसके लिए? तो उसके लिए अनुकूल यही है। अच्छा, एबीसीडी दे रखा है। पहला है कि शरीर का वजन का कम होना, जी हाँ, और खोखला हड्डियां, ये भी सही है। शरीर को ढकने वाले पंख, पंख तो महत्वपूर्ण है ही। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक, जी हाँ, पूंछ ही उड़ता है। और मजबूत मांसपेशियां वाले पंख, जी हाँ, यानी सभी सही है। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए बी सी डी। 150 और ये आखिर क्वेश्चन है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ, तो आप ₹31 पे करके जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 12 ग्राम होना चाहिए। 12 ग्राम, ठीक है, प्रति डेसीलीटर। ठीक है, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन ए। इस तरह से वीडियो पूरा हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।